Can you see the screen? Yes, ma'am, we can. मैम। आवाज ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आवाज में? No, नो ma'am. मैम। नो मैम। ओके, ठीक है. Now today's topic is introduction to epidemiology. Definition. हेल्थ. हेल्थ फिर से हमको वही डेफिनेशन है, बिकॉज हेल्थ से रिलेटेड है एपिडेमियोलॉजी का. तो हेल्थ की डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी वही डेफिनेशन है हेल्थ के. A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. मतलब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली यू शुड बी हेल्दी. सिर्फ डिजीज का नहीं होना इज नॉट अ हेल्थ. ठीक है, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम क्या बहुत हेल्दी है, इट इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन. जब तक आप मेंटली भी कैसा बिहेव करते हो, सोसाइटी में आप कैसे उठते बैठते हो, अब जैसे क्लास चल रहा है, दिस इज ऑल्सो सोशल ग्रुप, बिकॉज यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी, वेरियस एरियाज, वेरियस स्टेट्स. तो आपका कैसा बिहेवियर है आपका ग्रुप में, इसमें दिखता है. दैट इज कॉल्ड सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. इट शोज योर सोशल एंड मेंटल हेल्थ. ठीक है. द डिजीज, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन. फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी के कोई पार्ट अगर वर्क नहीं कर रहा है, या साइकोलॉजिकल मेंटली हम कहीं से अपसेट है, स्ट्रेस है, कुछ है, तो दैट इज डिजीज. ठीक है. नाउ इलनेस, अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ नॉट वेल बीइंग, नॉट बीइंग वेल. अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वी से वी आर इल, है ना, हमें अच्छा नहीं लगता, कोई तबीयत खराब लग रही, मन नहीं लग रहा है, तो इलनेस. सिकनेस, अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन. अगर हम सिक हैं तो हम घर में ही बैठे, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोरोना हो जाए तो कहते हैं घर में रहो आप, सोशली आइसोलेटेड रहो, क्वारंटाइन रहो, सबके साथ मिलना जुलना नहीं होता. तो दैट इज सोशल डिसफंक्शन. फंक्शन में किसी में अटेंड नहीं कर पाते आप सोशली. ठीक है, दैट इज सिकनेस. The definition of public health. Now what is public health? पब्लिक हेल्थ मतलब सारे लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, नॉट ओनली योर फैमिली, सारे लोग. हेल्थ मीन्स पब्लिक मतलब सारी दुनिया के सारे लोग, सब अच्छे होना चाहिए. उसमें क्या क्या होना चाहिए? द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, कैसे हम बीमारियों से बचाएं एक दूसरे को, सबको. देन प्रोलॉन्गिंग लाइफ. प्रोलॉन्गिंग लाइफ मतलब लाइफ स्पैन बढ़ाएं. क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे कई बार पैदा होते थे और बेचारे मर जाते थे. क्यों? क्योंकि उन लोग के लिए टीके नहीं लगते थे, उनको इम्यूनाइजेशन नहीं था, तो इसलिए वो बीमार हो जाते थे. और जच्चा बच्चा ही में मदर भी डिलीवरी के समय उनको बराबर टिटेनस वगैरह नहीं लगते थे, पहले इंजेक्शंस नहीं होते थे, बराबर दवाइयाँ नहीं होती थी, तो माँ लोग की भी डेथ हो जाती थी डिलीवरीज के समय. तो बहुत सारी बच्चे, माँ बेटे सब बच्चे मर जाते थे. तो अभी क्या हो गया, बीमारियों के लिए इम्यूनाइजेशन हो गए, बीमारियों की दवाइयाँ हो गई, प्रिवेंशन हो गया. तो प्रोलॉन्गिंग लाइफ पीरियड, सबका लाइफ स्पेन बढ़ गया अच्छे से. एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड एफिशिएंसी. और क्या प्रमोट करना है उनको? हेल्थ एंड एफिशिएंसी उनको प्रमोट करना है. ठीक है. डेफिनेशन. हाँ, ले जा ले. Epidemiology, it is the study of frequency, distribution, and determinants of disease and other health related conditions in a human population. एक सेकंड रुकना. व्हाइट वाला देख ले, व्हाइट वाला ले जा, जिसमें लाइन नहीं आई हो. दूसरा वाला व्हाइट ले ले. हाँ, दूसरा ले, या ब्लैक भी ले जा सकते, ब्लैक भी ठीक है. हाँ, ठीक है. Now what is epidemiology? Definition of epidemiology. दोनों व्हाइट दे दो, वो भी दे दे, ये भी दे दो. It is the study of frequency, distribution, and determinants of diseases and other health-related condition in human population. Human population में जितने भी लोग रहते हैं उनकी आबादी में सब लोग हेल्थ रिलेटेड, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डिजीज तो नहीं है, वो सारी चीज के बारे में जानकारी जो रखते हैं. और कितने बार, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वो बार बार आ रही है डिजीज, कितने लोगों को फैल गई है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लोगों को फैल गया. फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना है, तो कितने लोगों को फैला है, कितने लोगों के अंदर बीमारी है, कितने बार 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 रिपीट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार होना. डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने लोगों में फैल गया है. डिटर्मिनेंट्स मतलब किस चीज से पता पड़ेगा कि डिजीज फैली है. एंड अदर हेल्थ रिलेटेड कंडीशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सारी चीजें देखते हैं. दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी. एंड सॉरी, and the application of this study of to the prevention of disease and promotion of health. एपिडेमियोलॉजी को और क्या कहते हैं? इट इज एप्लीकेशन. application of this study to prevention of disease and promotion of health. वो दूसरा वाला दे देना, काला वाला. हाँ, यही दे दे. सॉरी.
एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए इसको अप्लाई करते हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए बीमारियों से. ठीक है, दैट इज एपिडेमियोलॉजी. Components of the definition: study, the systematic collection, analysis, and interpretation of data. Epidemiology involves collection, analysis, and interpretation of health-related data. इसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं, इसमें स्टडी सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है बराबर से. कोई सैंपल है तो सैंपल बराबर कलेक्ट होता है. जैसे अभी आप कोरोना देख रहे हैं तो सारे कोरोना सैंपल्स जिनको बीमारी है उनके कलेक्ट होते हैं, एनालाइज होता है. एक सेकेंड रुको भाई, एक ब्लैक वाला टंगा तो था, यही तो था. एक काला अंदर देख, अंदर रखा है क्या उन्होंने. एक सेकंड बच्चे लोग. अरे तू ये ले जा ना, ये ले. हाँ यही दे, दे दे. शांति रखना, डिस्टर्ब मत करो क्लास. Epidemiology involves collection, analysis, and interpretation of health-related data. Epidemiology is a science. It is also a science. What are components? Next, second component is frequency. कितने बार वो बार बार हम बीमारियां होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी पता पड़ रहा है कि कोरोना फिर से आ रहा है, या मलेरिया आज है तो अगली बार फिर होगा. कब हो रहा है? साल में 2 बार होता, 3 बार हो रहा. कब फैलता है, कितने बार फैलता है? जैसे कोलेरा है तो वो बीमारी होती है बरसात में, बारिश के दिनों में, है ना. तो द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट अकर, कितने बार वो साल में बीमारी फैलती है. एपिडेमियोलॉजी स्टडीज द नंबर ऑफ टाइम्स अ डिजीज अकर, जितने बार वो बार बार होता है डिजीज, उसके बारे में स्टडी करता है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी. एपिडेमियोलॉजी इज अ क्वांटिटेटिव साइंस. क्वांटिटेटिव मतलब कितने बार वो हो रहा है, वो उसकी क्वांटिटी बताते हैं, कितने बार वो चीजें हो रही है, बीमारी फैल रही है. नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, कितने बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बीमारी कहाँ तक के फैल रही है, सब जगह कितने लोगों में फैल रही है, पूरे एरिया में फैल रही है, पूरी कम्युनिटी में फैल रही है, पूरी स्टेट में फैल रही है, पूरे देश में फैल रही है, या विदेशों में भी फैल रहा है, कहाँ कहाँ ये चीज बीमारी फैल गई है. डिस्ट्रीब्यूशन, distribution of any event by person, place and time. एपिडेमियोलॉजी स्टडीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस. फिर इससे ये भी पढ़ाई करते हैं इसमें कि कहाँ कहाँ फैल रही है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हु, वेयर एंड व्हेन, कब, कहाँ और किससे फैल रही है. एपिडेमियोलॉजी डिस्क्राइब्स हेल्थ इवेंट, ये हेल्थ इवेंट को भी डिस्क्राइब करता है. Now determinants. What are the determinants? Factors, the presence and absence of which fact affect the occurrence and level of an event. कौन से फैक्टर से ज्यादा बढ़ रही है या कौन से फैक्टर से कम होगा, ये these are the determinants, जिससे पता पड़ता है बीमारियां कैसे फैल रही है, किससे कम हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आपको कोरोना है तो उसमें पता पड़ा बहुत हाथ धोइए, मास्क लगाइए, इससे फैलेगी नहीं, इससे बचाव होगा. तो ये फैक्टर्स है, कौन से किससे किसके प्रेजेंस से बढ़ना है, किसके प्रेजेंस से कम होना है. ठीक है, टचिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए. तो ये एपिडेमियोलॉजी स्टडीज व्हाट डिटरमाइंस हेल्थ इवेंट्स. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ एंड व्हाई. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी एनालाइजेस हेल्थ इवेंट्स, और ये एनालाइज करता है हेल्थ इवेंट को. फिफ्थ कंपोनेंट जो है एपिडेमियोलॉजी का, डिजीजेस एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स. Epidemiology is not only the study of diseases. The focus of epidemiology are not only patients, it studies all the health related conditions. जितने भी health related conditions हैं, not only the disease, सिर्फ बीमारियों के ऊपर अकेले concentrate नहीं करता. वो किस चीज के लिए concentrate करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोरोना फैल रहा था तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, अभी जैसे ये पीना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर वो फोकस करता है. नॉट ओनली सिर्फ डिजीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, इट कॉन्सेंट्रेट ऑल द हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस के ऊपर में. एपिडेमियोलॉजी इज अ ब्रॉडर साइंस. ठीक है, ब्रॉडर साइंस है, बड़ा. नाउ कंपोनेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन. सिक्स्थ कंपोनेंट इज ह्यूमन पॉपुलेशन. जितनी आबादी ढेर रहेगी, बड़ा रहेगी, भीड़ रहेगी, उतना ज्यादा ये फैलता जाता है. तो एपिडेमियोलॉजी डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन. किसको ट्रीट करता है? ये पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, आबादी को, जितने भी लोग बीमार होते हैं उनको, सबको. क्लिनिकल मेडिसिन डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स पेशेंट्स, और ये क्लिनिकल मेडिसिन देते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं. एपिडेमियोलॉजी इज अ बेसिक साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ. किसके लिए काम करते हैं? बेसिक साइंस है जो पब्लिक हेल्थ के लिए काम करता है, पब्लिक हेल्थ के लिए पता करता है एपिडेमियोलॉजी से सब. Application. Epidemiology studies have direct and practical application for prevention of disease and promotion of health. किस चीज के लिए अप्लाई करते हैं एपिडेमियोलॉजी के लिए? इसकी जो स्टडी होती है, हैव डायरेक्ट, डायरेक्ट
रिलेशन किसके साथ में, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कैसे हम डिजीज को रोकथाम करें, कैसे डिजीज को रोका जाए, एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और सब लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, ये उसका लक्ष्य है। एपिडेमियोलॉजी इज अ साइंस एंड प्रैक्टिस। एपिडेमियोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस। समझ में आए? नाउ व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी? 7 landmarks in the history of epidemiology. Hippocrates 460 BC. Environment and human behaviors affect health. इन्होंने 460 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, तब इन्होंने बता दिया था कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन बिहेवियर इफेक्ट्स हेल्थ। इनके कारण जो एनवायरनमेंट अगर प्रदूषित है तो उससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये उन्होंने इतने पहले बता दिया था। जॉन ग्रांट ने बताया था 1662 में। क्वांटिफाइड बर्थ डेथ्स एंड डिजीज, इसके बारे में। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे सारे बच्चे होते थे, 8 8 10 10 15 15 बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, बहुत 10 15 मरते, 10 15 पैदा होते थे, 2 4 5 बचते थे, बाकी सब मर जाते थे। तो वो सब उस समय कैसे डिजीज होती, कैसे बर्थ है, कैसे जन्म हो रहा, कैसे मर, ये उस समय उन्हें 1662 में बता दिया था। लिंड ने 1747 में स्कर्वी कुड बी ट्रीटेड विद फ्रेश फ्रूट्स। जो स्कर्वी नाम की बीमारी विटामिन सी वगैरह कमी से होता है, वो इट कैन बी ट्रीटेड बाय द फ्रेश फ्रूट्स से। वो फ्रेश फ्रूट्स आप खाओगे तो वो बीमारी ठीक हो सकती है उससे। फिर हिस्ट्री में और है, विलियम फार एस्टैब्लिश 1839 में एस्टैब्लिश एप्लीकेशन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है। फिर जॉन स्नो, इन्होंने भी 1854 में टेस्टेड हाइपोथेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा। इन्होंने सबसे पहले 1854 में कॉलेरा के बारे में बताया था, कॉलेरा कैसा फैलता है उसके बारे में उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी। अलेक्जेंडर लुइस ने सिस्टमेटाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल थिंकिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारे उन्हें कैसे थिंकिंग होनी चाहिए उस सब के बारे में इन्होंने बताया था अलेक्जेंडर लुइस ने 1872। एंड ब्रैडफोर्ड हिल suggested criteria for establishing causation. एपिडेमियोलॉजिकल थॉट इमर्ज इन 460 बीसी। कब आया था इसका पहली बार थिंकिंग, इसकी थॉट कब आया था, इसका ख्याल कब आया था? 460 में बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और एपिडेमियोलॉजी फ्लरिश्ड हुआ डिसिप्लिन के रूप में 1940s में अच्छे तरीके से। फिर ये फैला अपने, मतलब इसके बारे में अब जानकारी ज्यादा, लोग अवेयरनेस हो गए 1940 के बाद। नाउ स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। Scope of epidemiology. Originally, epidemiology was concerned with investigation and management of epidemics of communicable diseases. Originally इसका क्या स्कोप था कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है और मैनेजमेंट के एपिडेमिक्स के बारे में पता लगाना है कि कौन सी बीमारी है, जो लगना वगैरह होता है ना, लगने वाली बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से एक दूसरे को फैलती है, उसके बारे में, और उसकी इन्वेस्टिगेट करना, उसका मैनेजमेंट करना उस डिजीज के बारे में। केवल उतना ही उसका एक स्कोप था एपिडेमियोलॉजी का। लेकिन अब क्या हुआ, बढ़ने के बाद में एपिडेमियोलॉजी वाज एक्सटेंडेड टू एंडेमिक। पहले एक एरिया में हिसाब से था कि भाई हमारे एरिया में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे शहर में, हमारे देश में। अब एंडेमिक मतलब अब बाहर भी सारे, विदेश में भी सारा चीजें। तो अब ऑल ओवर वर्ल्ड का हेल्थ के बारे में आ गया, और केवल कम्युनिकेबल डिजीज का नहीं है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी सारी चीजें। नॉन कम्युनिकेबल में जो एक दूसरे से एक दूसरे को नहीं फैलता, उसके भी अवेयरनेस, उसके भी लक्षण, उसके भी बारे में, जैसे कैंसर वगैरह, इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, वो एक दूसरे से छूने में नहीं बढ़ता, लेकिन उसके बारे में भी, उसका भी नेशनल सारी चीजें हैं कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे क्योर किया जाए, कैसे उसको निकाला जाए। तो अब हो गया लेटली एपिडेमियोलॉजी वाज एक्सटेंडेड टू एंडेमिक कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है। Then recently epidemiology can be applied to all diseases and other health related events. हर डिजीज के ऊपर ये एपिडेमियोलॉजी अप्लाई होती है, और सब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी हैं सबके ऊपर एपिडेमियोलॉजी का स्कोप अभी बढ़ गया। Purpose use of epidemiology. The ultimate purpose of epidemiology is prevention of diseases and promotion of health. क्या उसका अल्टीमेट गोल क्या है उसका? प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, कोई भी डिजीज हो उसकी बीमारियों की रोकथाम करना और स्वस्थ बढ़ाना, स्वस्थता बढ़ाना, सब लोग हेल्दी रहना चाहिए, प्रमोट करना उसको। ठीक है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हाउ? एलुसिडेशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस। देन उस नेचुरल हिस्ट्री निकालना डिजीज की, कहाँ से फैलती, कहाँ से होती, कैसे हो रही है, कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोगों को फैल गया, पॉपुलेशन में कितने लोगों को बीमारी फैल रही है।
वो सारा डिस्क्रिप्शन देखना। फिर इस्टेब्लिशिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीजेस, किसके कारण बढ़ रहा है, किसके कारण कम हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, इवेल्युएशन ऑफ इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस, और इवेल्यूट करना उसका इफेक्टिवनेस का, ये दिस इज द पर्पस यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। Now, types of epidemiology. Two major categories of epidemiology. Descriptive epidemiology that defines frequency and distribution of diseases and other health related events. ये जो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में वो बार बार डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार वो हुई बीमारी, बार बार, जैसे अभी कह रहे हैं ना, लंदन में फिर से आ गई है, चाइना में फिर से दूसरी बार फैल गया है, अपने इंडिया में भी अब सेकेंड रिकरेंस चालू है। तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार कोरोना आ रहा, कितने बार बीमारी हो रही, कितने बार उसका बार बार आ रहा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ तक के फैल गया, कितने एरिया में फैल गया। रोज आपको टीवी पे डाटा देते रहते हैं, वो देते हैं ना, आप सुनते रहते हो उसके बारे में कि इतने एरिया में हो गया, इस एरिया में इतने आ गए, इस एरिया में इतने। एपिडेमियोलॉजी वालों का ही ये पूरा काम है, जो पूरा देखते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज वगैरह सब बताते रहते हैं सबको। एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स भी वो सारा दिखाते हैं। आंसर द फोर क्वेश्चंस, फोर मेजर क्वेश्चंस। हाउ मेनी, हु, वेयर एंड व्हेन, है ना। हाउ मेनी मतलब कितने लोग इससे प्रभावित हुए, कितने लोगों को बीमारी लग गई है। हु है इसके कौन, इसके लिए कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेयर कहाँ हो रही है, कहाँ कब हो रही है, कब से आ रही है। ये सारे क्वेश्चन इसके आंसर्स मिलते हैं इससे। देन बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन assumptions. Human diseases doesn't occur at random or by chance. अचानक से कोई डिजीज नहीं आ जाती, या कोई चांस में या कोई रैंडमली कोई डिजीज नहीं आ जाती। उसके लिए कोई ना कोई कॉजल कॉज होता है, कोई एक सोर्स होता है जो बीमारी को फैलाता है, कोई कॉज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमको पता पड़ा था, पहले उसके कितने निकाला कोरोना कैसे हो रहा, कैसे हो रहा था, बोले ये मीट खाने से हो रहा, तो एनिमल खाने से हो रहा। फिर बोले चाइना ने किया, उसने कल्चर किया था, उसके ऑर्गेनिज्म उसने रिलीज कर दिया, उससे फैल गया। तो क्या कॉज है कि कोई ना कोई एक कॉज होता है, कोई बीमारी, जैसे प्लेग फैला था तो भी चूहे इतने मरे थे, उससे फैल गया। तो कॉलेरा होता तो गंदा पानी बारिश में आता, उससे फैलता। तो व्हाट इज द रीजन फॉर इट। ऐसे ही कोई बीमारी नहीं फैलती अनलेस एंड अनटिल इट हैज अ कॉज। तो ह्यूमन डिजीजेस हैव कॉजल एंड प्रिवेंटिव फैक्टर्स, उसके पास उसके कॉज भी होते हैं और उसको रोकथाम के लिए प्रिवेंशन भी होता है कि हम उसे कैसे बचा जाए। अभी जैसे आपको बताया जा रहा है कि प्रिवेंशन क्या है कोरोना के लिए, आप बचिए, अभी मुंह पे मास्क लगा के रखिए, आप कहीं भी जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, आप गर्म पानी पीजिए, ये सारे प्रिवेंशन है जिससे आप बच सकते हैं वायरस से। ठीक है। Now, basic features of epidemiology. Studies are conducted on human population. It examines patterns of events in people. ये स्टडीज कंडक्ट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर कि इतनी बीमारी, इतनी आधा आबादी जितनी बढ़ते जाएगी उतना ज्यादा फैलेगा। बोलते हैं ना, जितनी घनी बस्ती है उतना ज्यादा जल्दी उसमें फैलता है, बिकॉज लोग पास पास में रहते हैं। इट एग्जामिन्स द पैटर्न्स ऑफ इवेंट्स इन द पीपल, और पैटर्न देखते हैं इवेंट कौन से हो रहे हैं, वहाँ पे कैसे हो रहे हैं, पीपल के बीच में क्या हो रहा है, कि उन लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसे आप अपने आप को बचा रहे हैं नहीं बचा रहे, वो सारी चीजें पैटर्न देखते हैं। कैन एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप विदाउट द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, बहुत सारे रेंज ऑफ कंडीशंस इसमें कवर होते हैं। इट इज एन एडवांसिंग साइंस। एपिडेमियोलॉजी जो है इसके बेसिक फीचर्स है, एडवांसिंग साइंस में इसको कवर किया गया है। Theories. 20th century's theories, germ theory, lifestyle theory, environmental theory and multicausal theory। ठीक है, ये जर्म थ्योरी आपने पढ़ा है, अपने माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ा ही रहते हैं हम, जर्म थ्योरी कैसे जर्म्स कॉज होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। लाइफस्टाइल से भी बीमारियां फैलती हैं, कैसी लाइफस्टाइल लोगों की है, खाना पीना, ये भी मैं आपको बता चुकी, हमने पढ़ चुके हैं। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस में आजकल क्या लोग खा रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे घूम रहे फिर रहे हैं, तो बीमारियां फैलनी है। एनवायरमेंटल थेरी, एनवायरमेंटल प्रदूषित है तो एनवायरमेंट में गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेंगी। इसलिए लोगों को मास्क लगा के रख रहे, थूकने के ऊपर बैन हो रहा है कि थूकिए नहीं, आप कहीं भी छींकिए नहीं, कहीं भी नोज ही मत डिस्पोज करिए। पहले तो रोज लोग कहीं भी बाथरूम, कहीं भी यूरिनेट कर देते थे, कहीं भी फीकेट कर देते थे, लैट्रिन बाथरूम कहीं भी करते। तो ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, एनवायरमेंट को डर्टी कर देते, गंदे करते, तो ऑर्गेनिज्म फैल जाते हैं पूरा। ठीक है, मल्टी कॉजल थ्योरी, और बहुत सारे कॉज होते हैं एक बीमारी के लिए, वेक्टर भी होता है जो बीमारी फैलाते हैं। तो बहुत सारी थियरीज हैं अभी 20th सेंचुरी में। नो नेसेसरी वर्सेस सफिशिएंट, नेसेसरी क्या इफेक्टिव है और क्या सफिशिएंट। नेसेसरी, द डिजीज विल नॉट अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर, कोई भी फैक्टर के बिना बीमारी होने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फॉर टीबी, टीबी है किसी को होने है तो वो जब तक के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर नहीं होगा तब तक के वो आएगा नहीं। और वो कहाँ से एंटर होगा, या तो उसके साथ सोशल
मिलना जुलना हिलना खाना पीना एक साथ हो रहा है उसका तो उससे होगा, या किसी को बीमारी है खांस रहा है वो उसकी खांसी के ऑर्गेनिज्म हमने इनहेल कर लिया तो हो जाएगा, उसके पहने हुए कपड़े हमने पहन लिए। आप लोगों को ये इसलिए तो मना करते हैं ना कि किसी की चीजें यूज नहीं करो, किसी के कपड़े पहनो मत। हम लेकिन हम लोग दूसरों के कपड़े देखो, वाह इसका इतना अच्छा है, भाई तेरा ये शर्ट दे देना, तेरा वो वहाँ पर हॉस्टल में साथ में रहते हैं तो अपने दोस्त के कपड़े पहन पहन के चले जाते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। यू डोंट नो विच इन्फेक्शन ही इज हैविंग, और आपने उसके यूज कर लिए पहन लिया तो आपने अपने आप में आ बैल मुझे मार, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू कांट सी विद द नेकेड आइज। आपको दिख नहीं रहे कि टीबी का बीमारी है, कैंसर है, इसका ऑर्गेनिज्म यू कांट सी। वो कब एंटर हो जाएंगे आपके बॉडी में, आपने उनके साथ में खाया पिया झूठा। आप लोग एक ही बॉटल से 10 लोग पानी पी लेते हो, आप लोग को लगता है प्यार बढ़ता है, वो प्यार क्या बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो ये सब चीजें बीमारी बढ़ाने के साधन है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच कॉजेज द ऑर्गेनिज्म। देन सफिशिएंट, द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर ऑलवेज रिजल्ट्स इन डिजीज, और जो फैक्टर प्रेजेंट है उससे सीधे सीधे बीमारी होना ही होना है। फॉर एग्जांपल रेबीज वायरस, फॉर रेबीज, अगर कुत्ते ने काटा है तो रेबीज होनी ही होनी है, अगर उसके अंदर वायरस है तो उसके, ठीक है। Now, etiology of disease. Etiology मतलब causes भी, the sum of all factors contribution to the occurrence of a disease. और भी क्या है etiology में? Sum of all factors, जितने भी factors हैं, मतलब agent factors है, agent मतलब कौन cause कर रहा है, मक्खी से cause हो रहा है, मच्छर से cause हो रहा है, क्या factor है? Then host factor कैसा है, उसमें immunity है या नहीं है बराबर, that is called host factor. Environmental factor मतलब environment polluted है, environment साफ सुथरा है, environment गंदगी है, वहाँ पे ditches खुले हुए हैं, फैला हुआ है, गटर खुली हुई है, दैट इज ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये सारी चीजें मिला के दैट इज कॉल्ड एटियोलॉजी ऑफ डिजीज। एटियोलॉजी मतलब कॉजेज ऑफ डिजीज। तो कॉजेज ऑफ डिजीज एक अकेला नहीं होता, सारे फैक्टर्स उसमें मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एटियोलॉजी ऑफ डिजीज। Now, disease models. What is disease models? How do disease develops? Three best known models हैं उसके लिए, disease के लिए। That is epidemiological triangle, उसको बोलते हैं epidemiological triangle. The interaction of an agent and host in an appropriate environment results in a disease. तीन ट्राइंगल के तीन स्पॉट है इसमें। पहला वाला है एजेंट, सेकंड वाला होस्ट, और तीसरा वाला एनवायरमेंट। ये तीनों के ट्राइंगल से डिजीज कॉज होती है। एजेंट, एजेंट समझो मच्छर है, मक्खी है, जो कॉज करेगा मलेरिया, मच्छर है, ठीक है। मच्छर ने काट दिया किसको, होस्ट को, इंसान को, उसको काट के, और फिर एनवायरनमेंट में डिजीज वगैरह खुले रहते हैं, गंदगी रहती है, पानी भरा रहता है जिसमें मलेरिया ब्रीड होता है, वो मलेरिया वहां से उड़ेगा, होस्ट को काटेगा, उसके दूसरे इसमें जाएगा। इस तरीके से ट्रायड बनता है, ठीक है, एनवायरमेंटल ट्रायड, एजेंट का, होस्ट का और एनवायरमेंट का। There are 6 components of the infectious diseases process constituting chains of diseases transmission. कौन से 6 कंपोनेंट्स है जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज करने में काम आते हैं? कौन से एजेंट? सबसे पहले तो एजेंट किसके द्वारा डिजीज कॉज हो रही है। फॉर एग्जांपल मलेरिया में आपको मच्छर है ना एजेंट। इट्स रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर मतलब कहाँ जाके ये किसके अंदर कौन सी बॉडी में जा रहा है, होस्ट कौन है उसका, रिजर्वॉयर। फिर इट्स पोर्टल टू एग्जिस्ट, पोर्टल मतलब वो कहाँ से निकल रहा है, कैसे, वो काटने से, सलाइवा से कैसे आ रहा है। देन इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट्स पोर्टल ऑफ एंट्री, एंट्री कहाँ से हो रही, खाने से आ रहा है कि सांस से जा रहा है कि पीने से जा रहा है, पोर्ट एंट्री कहाँ से हो रही है उसकी इन्फेक्शन के हमारे बॉडी में। देन इट्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, फैल कैसे रहा है, एंड ससेप्टेबल होस्ट, और उसका होस्ट कौन है, ठीक है। तो ये उसका देन द एजेंट, अब एजेंट के बारे में आ रहा है। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। नंबर 1, इन्फेक्शन, इन्वेजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन इन द होस्ट। कैसे इन्फेक्शन अंदर जाता है, इन्वेजन मतलब अंदर जाना, अंदर गया, जब हमने पानी पी के अंदर जा रहा है, पानी गंदा पानी पी लिया तो इन्फेक्शन अंदर चला गया। गंदी सांस, एयर, हमने अगर प्रदूषित वातावरण में हम जा रहे हैं, वो बहुत गाड़ियां जा रही, डस्ट है, धूल है, डर्ट है, हमने इनहेल कर दिया, वो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर चले गए। तो इन्वेजन कहाँ से हो रहा है हमारी बॉडी में, अंदर कहाँ से जा रहे हैं। एंड मल्टीप्लीकेशन इन द होस्ट, और फिर हमारे बॉडी में अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई कैसे होता है, दैट इज इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। अंदर ऑर्गेनिज्म गए और उनके मल्टीप्लीकेशन हो गया तो इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्टिविटी, द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपोज्ड हु बिकम्स इन्फेक्टेड, और कितने मतलब कितने उसमें वो हुए, इन्फेक्टिविटी कितनी फैली है, कितना बड़ा है इन्फेक्शन। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोज्ड हु बिकम्स इन्फेक्टेड, कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। इन्फेक्शन रेट इज इक्वल टू इन्फेक्टेड या एक्सपोज्ड, जितने लोग भी इन्फेक्टेड हुए वो इन्फेक्शन रेट इज इक्वल टू दैट। डिजीज, अ क्लिनिकली अपरेंट इन्फेक्शन, ठीक है, क्लिनिकली अपरेंट इन्फेक्शन आपको दिखाई देता है, किसी को बीमारी है उसके रिजल्ट सामने दिख जाते हैं, चेहरे पे कुछ भी आ जाते हैं, इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स आपको पता पड़ जाते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है।
The agents or pathogenicity. What is pathogenicity? The proportion of infected who develop the clinical disease. वो the proportion of the infected, जो infected people है उसको कितना infection हुआ, that is called pathogenicity. कहाँ तक के वो infection, कौन से stage पे, जो बोलते हैं ना या तो first stage है, second stage है, third stage है, अब तो last stage हो गया, बचना नहीं है, that is pathogenicity. कितना फैल गया बीमारी. क्लिनिकल टू सब क्लिनिकल रेशियो. क्लिनिकल मतलब जो दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स वो, और सब क्लिनिकल रेशियो, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी. नाउ वायरुलेंस. वायरुलेंस द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सिवियर क्लिनिकल डिजीजेस. कितना ज्यादा उसने हंगामा मचा के रखा हो बीमारी ने, जैसे अभी कोरोना का कितना वायरुलेंस फैला हुआ है सब जगह, दैट इज कॉल्ड वायरुलेंस. केस फर्टिलिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन रेट, उससे पता पड़ता कितने लोग मर गए. इससे रोज आपको मैसेज आते रहता, टीवी में दिखाते ना, इसके इतने लोग, इतने केसेस बढ़ गए, इतने लोग मर गए, इस देश में इतने मरे, इस देश में इतने बड़े, इतने हॉस्पिटल में एडमिट है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को रहने जगह नहीं है. दैट ऑल कम्स अंडर वायलेंस. इम्यूनोजेनिसिटी, द इन्फेक्शंस एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यूनिटी. अब इसकी कितनी एबिलिटी है इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, कितने लोग इम्यून है, कितने लोग, भाई बच्चों को जल्दी हो जाएगा, बड़े बुजुर्गों को जल्दी हो जाएगा, बीच वाले लोग यंग है उनका अगर इम्यून है, तो कितनी इम्यूनोजेसिटी है, किसके पास में कितनी ताकत है बीमारियों से लड़ने की. बच्चों में नहीं होती है, बूढ़ों में नहीं होती है. ठीक है, ये सब चीजें उसमें इम्यूनोजेनिसिटी में आता है. Then reservoirs versus carrier. Reservoir means an organism or habitat in which an infectious agent normally lives. किसमें रहते हैं infection agents? Transforms and develops or multiplies. ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं, कहाँ वो पनपेंगे, किस में जल्दी डेवलप होंगे, किस में ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्म होंगी, कहाँ वो होगा, कहाँ वो मल्टीप्लाई होते हैं. दिस इज कॉल्ड रिजर्वॉयर, है ना. और organisms or habitat in which an infectious agent normally lives, ट्रांसफॉर्म्स, डेवलप्स और मल्टीप्लाइज. कहाँ वो जैसे मलेरिया के कीटाणु है, तो कहाँ होते हैं वो, कहाँ ब्रीड करते हैं, गंदगी में, गंदे पानी में, कूलर का पानी है, गंदा पानी, जहाँ भी डिचेस रहेंगी, जहाँ भी गंदगी रहेंगी, वहाँ वो ब्रीड करेंगे. दैट इज द रिजर्वॉयर, जहाँ वो बढ़ते हैं, पल बढ़ के बड़े होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. नाउ करियर. व्हाट इज करियर? अ पेशेंट हु डजंट हैव अपरेंट क्लिनिकल डिजीजेस. उसको ऊपर से मलेरिया की बीमारी नहीं है, लेकिन उसके अंदर मच्छर ने काटा था, तो उसके अंदर उसके ऑर्गेनिजम्स अंदर हैं, तो वो मलेरिया, उसको बुखार नहीं आया है, उसको डिजीज कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसको ऊपर से मच्छर ने किसी को काटा, इसका ब्लड अगर किसी में जाएगा तो वो उसको बीमारी फैला देगा. व्हाई? बिकॉज ही इज हैविंग मलेरियल ऑर्गेनिज्म इन हिज बॉडी. समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड करियर. जैसे इसमें भी आपने देखा वायरस में, उसको वायरस, कोरोना वायरस एंटर हो गया उसके बॉडी में, लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, नो सिम्टम्स, बट स्टिल उसका पॉजिटिव आया, मीन्स ही इज द करियर ऑफ दैट डिजीज. वो उसको अगर दूसरे को उसने टच कर दिया, या उसका ऑर्गेनिज्म के साथ में उसका छींक दिया, या स्नीज कर दिया, या उसको कुछ, तो उसका इन्फेक्शन उसको हो जाएगा. ही इज द करियर, ही विल स्प्रेड द डिजीज, ही विल नॉट हैव द डिजीज बट ही विल स्प्रेड द डिजीज. ठीक है. टाइप्स ऑफ करियर्स, कितने टाइप्स ऑफ करियर होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक करियर, जिसका कोई बीमारी का लक्षण उसके अंदर नहीं है, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं है उसमें. ट्रांसमिटिंग द डिजीज विदाउट शोइंग मैनिफेस्टेशन, वो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है. फॉर एग्जांपल पोलियो एंड अमीबाइसिस. पोलियो का भी ऐसे होता है, अमीबाइसिस का भी ऐसा है, पता नहीं पड़ता, कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बीमारियों को फैलाते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक. एंड क्रॉनिक करियर्स, ट्रांसमिटिंग द डिजीजेस फॉर लॉन्ग टाइम. बहुत समय तक के कुरियर हैं उनके बॉडी में. जैसे किसी को टाइफाइड हुआ था, एक बार टाइफाइड हो गया, उसने दवाई खा ली, ठीक हो गया, लेकिन अंदर ऑर्गेनिज्म है, वो जब भी स्टूल करने जाएगा, पॉटी करने जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म उसमें से निकलेंगे, और अगर उसने हाथ गंदे नहीं धोया, अच्छे से नहीं किया, फिर वही खाए पिए, तो बीमारी कीटाणु फैलाते रहेगा सब जगह. दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक करियर, और वो सालों साल तक के फैलाते रहते हैं, कई बार पता नहीं पड़ता. तो chronic carriers transmitting the disease for long time, indefinite transmission. एग्जाम्पल वायरल हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड फीवर. ठीक है, ये टाइफाइड फीवर, सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड से फैलते हैं उससे, ये वायरल हेपेटाइटिस का भी वही है. अब लास्ट का 1 मिनट बचा है, लेकिन अभी थोड़े स्लाइड्स बाकी हैं, तो हम वो कल आपका क्लास है शायद, तो कल मैं ले लूंगी. 1.5 मिनट है, 1.5 2 मिनट. किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक का? नो मैम. नो हाँ, मैम. लास्ट का 2 मिनट्स है. मैंने अब 2-4 स्लाइड्स और बाकी है अभी पीछे की, तो मैं वो आपको कल बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं होगी वो. आज का समझ में आया व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी वगैरह? Yes. जी मैम. है ना, समझा सबको? किसी और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, पूछो. सब लोग अपने पर्दे से बाहर निकलो, देखूं जरा कितने लोग हैं. स्क्रीनशॉट ले लो तुम अपने अटेंडेंस. Yes, ma'am. ले लिया. ले लिया? खोलो, खिड़कियां खोलो अपनी. हाँ, देखो जरा सो रहे हैं कि जग रहे हैं, पता पड़े जरा कितने. दिखाओ तुम लोग के हसीन चेहरे. मेरा तो गंदा वाला तुम लोग रोज देखते हो चेहरा.
नहीं मैम, ऐसा नहीं। मैम आपका चेहरा ही बहुत अच्छा ही है। अच्छा है। तुम लोगों का भी तो मैं देखूं, मैं इसलिए कभी छुपाती नहीं हूँ, जो है सो है ना, उसमें यस। क्या छुपाना है। बाबा की जी कृपा से, भगवान की कृपा से जिसको जो मिला ना, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, कि हमें बहुत अच्छा भगवान ने दिया है सब कुछ, है ना। मैम। सब अच्छे हैं, छुपाया मत करो। मुझे देखना रहता है ये क्या है, जो लोग ये गायब हो जाते हैं ना लगा के, कि वो ऑन कर दिया, अब कहाँ भाग गए पता नहीं है, ये देखो आई नहीं अभी तक। कृतिका कहाँ है ये, इमरान, खिड़की नहीं खुली ना, नाम बोलते तो इनका एब्सेंट लगा देना। रमन, टीना, निखिल, कहाँ है ये, हिफ्जा, प्रशांत, सौम्या दिख रही है, हाँ दिख रही है, सही है।